इन बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, श्रेष्ठा योजना 2025 का फॉर्म आ गया। काफ़ी डिलेड आया है। पिछली बार 12 मार्च को आ गया था। इस बार थोड़ा सा लेट है, लेकिन एग्ज़ाम्स जो हैं, जैसा मैं पिछले वीडियोस में बताता ही रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है आपका मई लास्ट में होगा। हाँ, और जून फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ जून ही एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है और हो सकता है काउंसलिंग भी तेज़ी से हो। तो ये देखिए 35 पेजेस है मेरे ख्याल से। इसको हम लोग पूरा देखेंगे लाइन टू लाइन और हर एक चीज़ समझाऊंगा। इसके पहले आप इसको अवश्य देखिए बच्चों, जब से यह योजना श्रेष्ठा योजना आई है तब से मैं इसका प्रचार प्रसार कर रहा हूं और आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों, मैं गवर्नमेंट टीचर हूं और आपकी मदद के लिए ही ये मैं वीडियोस बनाता हूं और जैसा मुझे समय मिलता है। और ऑलरेडी इतने वीडियोस बने हुए हैं और विश्वास कीजिए सेम पैटर्न रहेगा। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं होना है। इजी टू मीडियम आएंगे, कुछ एक दो क्वेश्चन हार्ड आएंगे तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो जो वीडियोस ऑलरेडी 9th और 11th के लिए बने हुए हैं, आपको उसके लिए अपने यूट्यूब पर नवशिक्षण टाइप करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वहाँ बताते चले जाएंगे। ये देखिए, जो लिखा वाला चीज़ है इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने कई चीज़ें आ जाती हैं। तो आपके मोबाइल पे ये प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो प्लेलिस्ट पे आपको बच्चों क्लिक करना है और आपको श्रेष्ठा योजना या प्रधानमंत्री यशस्वी, आपको बताना चाहूँगा एनटीए, अब तो पीएम यशस्वी बंद हो गया है। पीएम यशस्वी योजना और श्रेष्ठा योजना दोनों के सिलेबस सेम है, उसमें कोई भी बच्चों अंतर नहीं है। ठीक है, तो आप नीचे की तरफ जाएंगे, श्रेष्ठा योजना सर्च करेंगे। कहाँ कहाँ मैंने श्रेष्ठा योजना या पीएम यशस्वी मैंने किया हुआ, उसके अंदर की जितने प्लेलिस्ट में वीडियोज़ है, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, वो जान लीजिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए आपका श्रेष्ठा 2024 की प्लेलिस्ट है जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी। इसमें 77 वीडियोस हैं। ठीक है, फिर आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और अभी काफ़ी कुछ मैंने 2 साल जब स्टार्टिंग में आई थी काफ़ी मैंने पढ़ाया हुआ है और कोई भी बच्चों इसमें बदलाव आपका नहीं आया है। अब ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है श्रेष्ठा सॉल्व पेपर सीएचएस, ये सब पीएम एसएसबी। तो जितने भी पीएम एसएसबी हो या श्रेष्ठा का हो, आप उस क्वेश्चंस को जरूर देखिए, वो आपको काम आने वाला है। और आपने एनएमएमएस की भी मेरे साथ तैयारी की है तो भी आपकी पढ़ाई यहाँ पर काम आने वाली है। और आप सीबीएसई के बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चों आप पढ़ने जा रहे हैं। तो स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप, चाहे इसको आप देख लीजिए। ठीक है, या तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो श्रेष्ठा स्कीम यहाँ पर अलग से दी है। 237 वीडियोज़ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जैसे आप करेंगे तो फॉर्म आया, जैसे फॉर्म कैसे ऑनलाइन भरे, चैप्टर वाइज मैंने देखिए साइंस पढ़ाया हुआ है, मॉडल पेपर काफ़ी बताए हुए हैं और इसी तरह के प्रश्न बच्चों आपके आने वाले हैं। तो पीएम एसएसबी हो या श्रेष्ठा हो, आप पूरे वीडियो को अवश्य देखिए और अपनी तैयारी कीजिए बच्चों। अब वापस से हम लोग अपने पीडीएफ पे हैं। यहाँ देखिए अबाउट टेस्टिंग एजेंसी है, पेज नंबर मैं बता दूं तो हमें जो मेन चीज़ें हम लोग देखेंगे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन स्कीम, एलिजिबिलिटी और क्या सिलेबस आएगा, ये चीज़ें हम लोग जानने जा रहे हैं। अब देखिए जो फॉर्म है ऑनलाइन आपके भरना आज से ही आरंभ हो गए हैं। साइट भी देखिए आपके सामने है, इसको क्लिक करने पे हम लोग साइट पे चले जाएंगे। तो 15 अप्रैल से लेकर 5 मई तक अभी आपके पास काफ़ी समय है। ठीक है, और कोई गलती अगर हो जाती है, क्योंकि आप लोग बाद में काफ़ी मैसेज देखते हैं, कई बच्चों क्या है वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, फिर बोलेंगे सर ये हो गया क्या करें। तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखिए। 6 मई और 7 मई को करेक्शन विंडो खुलेगा। ठीक है, तो आप जो गलतियां हैं वो सही कर सकते हैं, लेकिन आप बच्चों एक ट्राई कीजिएगा कि एक भी आपकी गलती ना हो। फॉर्म भरने का मैंने ऑनलाइन तरीका बताया हुआ है और मेरे ख्याल से इस बार भी कोई अंतर नहीं होगा, जैसा 2023-24 में मैंने भर के बताया वैसे ही होगा। ठीक है, डाउनलोड आपका एडमिट कार्ड 25 मई को होगा और एग्ज़ाम आपका 1 जून को है। ठीक है, तो कम बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 1.5 मंथ है। आप अपनी तैयारी जारी रखें। एग्जामिनेशन 2 to 5 PM होगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि सेलेक्ट करना होगा। एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का होगा। ठीक है, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो आप कई बच्चे परेशान होते हैं, तो 1.5 महीने के पहले, 1.5 मंथ के पहले, मतलब कि जुलाई 15 जुलाई के आसपास, अभी से मैं बता दिया 15 जुलाई के आसपास, 15 से 20 जुलाई मान लीजिए, मेरे ख्याल से 15 जुलाई के पहले ही आपका बच्चों रिजल्ट भी आ जाएगा और काउंसलिंग स्टार्ट होगी। वो भी मैंने प्रोसीजर बताया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए द कन्फर्मेशन विल बी जनरेटेड वाले, जब आप सबमिट करेंगे तब कन्फर्मेशन पेज आता है, तब आप जान लीजिएगा कि आपने ऑनलाइन फॉर्म अच्छे से भर दिया है। ये ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। ये साइट आपके सामने है, आप इसको डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हैं या पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तब भी हम लोग चले जाएंगे। सबसे पहला काम क्या है,
आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो मैं इसको बताते जाऊंगा फॉर्म भरने के दौरान भी, लेकिन जो मुख्य चीज़ें अभी हम लोग जान लें, फिर मैं फॉर्म पे भी जाता हूँ और आपको फॉर्म बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, अपलोड स्कैन्ड इमेज। अब देखिए, फॉर्म भरने के पहले कुछ चीज़ें आपकी पहले से तैयार होनी चाहिए, या अगर आप साइबर कैफ़े जाते हैं जहाँ कंप्यूटर वाले होते हैं, साइबर कैफ़े जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप ये चीज़ें ले जाते हैं, वो भी तो अपलोड करेगा, तो उस चीज़ों को आपको ले जाना होगा। ठीक है, तो इसमें पासवर्ड जो भी बनाइएगा वो ध्यान से बनाइएगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, द कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। और इस फॉर्म को आपको जरूरी नहीं कि एक ही बार में भरें, आप कई दिन में भर सकते हैं। सबसे पहला काम आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, वो कलर भी हो सकती है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है। अब देखिए, चेहरा आपका जो है ना, कई बच्चे टेढ़ा चेहरा कर लेते हैं, चेहरा एकदम सामने रहे, सामने रहे और सामने आप देखें एकदम। ठीक है, अच्छे से। और 80% चेहरा आपका, ये नहीं कि आप मास्क लगा लें, और आपके कान जो है दिखते रहें, ये हल्का हल्का दिखता रहे। ठीक है, और वाइट बैकग्राउंड, पीछे वाइट बैकग्राउंड होता है, तो जनरली क्या होता है, आप कहीं भी खिंचा लीजिए, पीछे वाइट बैकग्राउंड चेंज कर दिया जाता है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रयास कीजिए वाइट बैकग्राउंड के सामने, अगर आप दीवार के सामने खड़े होकर करते हैं, तो मोबाइल से भी मैंने फॉर्म बताया हुआ है, मोबाइल से भी आप आसानी से भर सकते हैं अगर आप कुछ चीज़ें जानते होंगे। स्कैन्ड फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर के लिए अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना होगा। स्कैन्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट आपकी चाहिए होगी, अंडरटेकिंग जो भी है। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में उसको करना होगा। फोटो खींच लीजिए, और जेपीजी टू पीडीएफ आता है, मोबाइल के थ्रू आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबकी साइज़ दी हुई है, साइज करने का भी मैंने तरीका बताया। पहले हम लोग देख लें क्या क्या चाहिए। इस इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उसका भी पीडीएफ चाहिए, जो कि साफ साफ दिखे, धुंधला नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ की साइज़ 10 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और सिग्नेचर 4 KB से 100 KB के बीच में। और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है अंडरटेकिंग जिसका पीडीएफ बना रहे हैं, वो 30 KB से 150 KB के बीच में होनी चाहिए। वही चीज़ आपके इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी है। ठीक है, ये ज़रूरी है। इसके बिना फॉर्म, आपके जो 7 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, फिर द कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड ओनली हिज ओन फोटोग्राफ सिग्नेचर मेंशन्ड है, वो किसी और का नहीं करना है, खुद का फोटो और सिग्नेचर करना है। ठीक है, नहीं तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। और फिर हम लोग और चीज़ें देखें जो इम्पोर्टेंट, उसको मैं बस आपको बताऊंगा। ये है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ध्यान से दीजिएगा, उसमें कोई गलती ना हो। इन्फॉर्मेशन देखिए, ये नोट में है, इसको हम लोग देख लें। कैंडिडेट है एडवाइज टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म एंड ओनली एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एकदम ध्यान से आपको भरना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए दिया है, ऑल कैंडिडेट सेल इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन लाइक हिज नेम, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर मतलब लड़का लड़की, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, चॉइस ऑफ सिटी बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज करेक्ट of their own. Candidate advised to exercise the utmost care in filling up correct। मतलब हर एक चीज़ आपको सही सही चीज़ें भरनी है। ठीक है, and at any stage be considered by NTA only the correction period is over under annex of, तो फिर उसको नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आम चीज़ें हैं, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और एग्ज़ाम के दौरान क्या ले जाना है उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मेन जो है अबाउट श्रेष्ठा स्कीम, ये आप जानते हैं श्रेष्ठा स्कीम केवल और केवल अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के लिए है। 3000 सीट्स है ऑल ओवर इंडिया बच्चों, जिसमें क्लास 9 के जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ अब इस समय तो भाई पास हो गए हैं। ठीक है, लेट फॉर्म आया है, तो क्लास 9 में आपने कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया होगा, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, हो जाएगा तो आप टीसी लेके जा सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे 8th पास कर गए हैं, ठीक है, अभी जस्ट 9th में गए हैं, वो 9th का फॉर्म भरेंगे। जो बच्चे क्लास 10th का बोर्ड दिए हैं, रिजल्ट अभी आया नहीं, आने वाला है, वो क्लास 11th का फॉर्म भरेंगे। तो ये क्लियर है एकदम से। और नीचे की तरफ हम लोग चलें, सब कुछ सेम है, पिछली बार की तरह है। अब देखिए यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास 8th की किताबों का आएगा, मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार बताया। क्लास 10th का सिलेबस आपके क्लास 11th में आएगा। ठीक है, क्लियर है। इनकम कितनी होनी चाहिए, अब टू 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख तक होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा इनकम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आएगा क्या क्या, ध्यान दीजिए। ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर से नहीं देना, OMR भरने वाला होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे, मैथमेटिक्स के 30,
साइंस के 20, सोशल साइंस के 25, जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस के 25। ठीक है, सभी मैंने ओरिजिनल पेपर भी दिखाया हुआ है, सॉल्व पेपर दिखाया है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपके सेम नंबर आ गए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 4 नंबर, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, 0 नंबर। ठीक है, अगर आपके सेम नंबर आ गए, जो एज में बड़ा होगा उसको पहली रैंक मिल जाएगी। अगर दोनों के एज बराबर है तो अप्लीकेशन नंबर असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में फिर लिया जाएगा। ठीक है, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर बच्चों आएगा। और अगर कोई गलती रहती है तो इंग्लिश वर्जन को सही माना जाएगा, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका सिलेबस मैंने बता ही दिया, वही चीज़ दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है कि स्टार्टिंग इन, अब तो क्लास 8 ये अब पास कर गए बच्चे, थोड़ा लेट फॉर्म आया है, 10th पास कर गए हो, ये ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट मार्च में जिन्होंने किया हो, क्योंकि मार्च में सबके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, आपको पता है। जिससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो बच्चा अभी 8th में अभी गया है 7 से 8 में, वो नहीं एलिजिबल है। ठीक है, पेरेंटल इनकम 2.5 लाख। अब डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा जरूरी बच्चों, डेट ऑफ बर्थ जो है, जो 9th के लिए भरने जा रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 1/4/2009 और 31/3/2013 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, और जो 11th के लिए करना चाहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31/3/2011 होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तभी आप फॉर्म भरने के लिए आगे के लिए सोचिएगा। और आपको 4 सिटी सेलेक्ट करनी होगी अपने एग्जामिनेशन के लिए, और जनरली सभी बच्चों को पहला जो सेंटर है वो मिल जाता है। ठीक है, और कहीं पे भी आपका सेंटर जा सकता है, ऐसे इसमें बातें लिखी गई हैं। ठीक है, और फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन मोड भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन में कैंडिडेट नेम, मदर नेम, ये सब वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, मोबाइल नंबर, और ये है पोस्टल एड्रेस, पिन कोड डालना है। ठीक है, फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर एप्लीकेशन में आते हैं। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, तो ये हम लोग कर लेंगे। और यहाँ पर अपलोड स्कैन फ़ोटो, फिर से वही चीज़ें आई हैं जो मैंने बताया हुआ है, क्या क्या चीज़ अपलोड करनी है। एडमिट कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, समय पे डेट बता दी गई है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखें, फिर हम लोग फॉर्म भरने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है ऊपर, उसको आप देख लीजिएगा, उस पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है, कोई भी देखिए अनफेयर मीन्स नहीं करना है, चीटिंग कोई भी नहीं करना है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है वही एग्ज़ाम देने जाए, इसको आपको ध्यान रखना है। और स्कोर आपका नंबर जो है यहाँ पर आ जाएगा अपने समय पर। ठीक है, कोई भी री एवल्यूशन, कोई भी रीचेक नहीं होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस का है, लीगल चीज़ें हैं, तो इससे हमें मतलब नहीं है। अब देखिए सेंटर कहाँ कहाँ है। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, अंडमान निकोबार तक में सेंटर है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये बच्चों जो इसके स्कूल्स हैं, पुराने तो चलते ही, कुछ अपडेट भी होते हैं। ठीक है, हर एक राज्य में स्कूल हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल हैं। ठीक है, और काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। झारखंड है, कर्नाटका है, केरल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो काफ़ी राज्यों में बच्चों ये सभी जगह है। राजस्थान है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी। जो बच्चे अब ये नहीं गारंटी कह रहा हूँ आप मेरे चक्कर में वाराणसी मत भर दीजिएगा। ठीक है, मैं मिलने जाता हूँ, प्रयास करता हूँ मिलने का बच्चों से, तो सभी जगह लगभग उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये इसका फर्स्ट पेज है जो आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए है कि इस एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, पासवर्ड आप अपना बनाएंगे, सिक्योरिटी पिन जो यहाँ है, फिर यहाँ करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप पहली बार भरने जा रहे हैं तो जो पहला पेज खुलेगा यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, तो सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, तब जब आप रजिस्टर कर लेंगे तब आप इसके जरिए फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहला आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, और डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसके बाद ऑप्शन आएगा कि जो मैं ये दिखा रहा हूँ कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जब आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तब ना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट नेम है, अपना नाम ध्यान से भरेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको भरना ही भरना है। ठीक है, फादर नेम, सब चीज़ इंग्लिश में रहेंगी। मदर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करने का होता है, नीचे आ जाएगा। जेंडर मेल फीमेल आ जाएगा, आइडेंटिटी टाइप आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर,
इंटर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। डू यू हैव आधार कार्ड, तो यस करेंगे, ठीक है। नहीं करेंगे तो फिर देखते हैं क्या ऑप्शन आएगा उसमें। पूरा एड्रेस आप यहाँ भरेंगे अपना, ठीक है, मोबाइल नंबर के साथ। अगर वो दोनों सेम है, परमानेंट एड्रेस और आपका लोकल एड्रेस, तो इसको क्लिक करेंगे, अपने से पूरा पता इसमें आपका भर जाएगा, ठीक है। पासवर्ड यहाँ आप डालेंगे स्ट्रॉन्ग वाला, एक छोटा बड़ा कैरेक्टर, मतलब जैसे आपने कैपिटल अक्षर लिया, फिर छोटे अक्षर कुछ मिला के लिए, फिर कुछ आपने स्पेशल कैरेक्टर @ या स्टार कुछ भी डाल दिया, फिर कुछ नंबर डाल दिया मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना होगा, ठीक है। फिर सिक्योरिटी आंसर कि आपके पहला स्कूल क्या होगा, वो अपने से आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसको आप सेलेक्ट करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और सीक्रेट की, इसके बाद ये आप डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप अपना ये पेज आ जाएगा आपके सामने, एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि ये पूरा डाटा जो आपने भरा एक फिर से लिख के आएगा कि देखिए ये चीज़ें आपने भरी है, क्या ये सही है। हाँ, जब सही है तो आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। अगर कुछ गलती दिख रही है तो एडिट करके फिर से आप इसको सही करके ये सबमिट करें। जब सबमिट करेंगे तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन पूरा आपका होने वाला है। तो होगा कैसे, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, ठीक है, उस पर OTP आएगी, OTP भरेंगे आप, ठीक है। ये जो पिन ये आप यहाँ नंबर दिखा उसको करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैसेज आ जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप भेजें, उसी पे सब जानकारियाँ बच्चों आनी है, ठीक है। तो फिर जो आपने पासवर्ड बनाया है और रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर आएगा, उससे फिर आप लॉगिन करेंगे, ओके कर देंगे तो आपका लॉगिन के लिए फिर से ये मांगेगा, ठीक है। तो ये देखिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हो गया। अब वो वाला पेज मैंने दिखाया था कि जहाँ से हम इसमें इंटर करते हैं, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो आपके ईमेल पे आया है, पासवर्ड जो आपने बनाया वो डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, ठीक है। बाई चांस अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट योर पासवर्ड करेंगे, इससे भी आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर भूल गए तो इससे भी आप कर सकते हैं। तो ऐसी जरूरत ही ना पड़े, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमेशा साइड में एक विंडो देखिए खुली रहेगी, आपका नाम रहेगा, एप्लीकेशन नंबर रहेगा, और लॉग आउट जब फॉर्म भरिए लॉग आउट हो जाइए उसके बाद, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया बच्चे का, और एप्लीकेशन फॉर्म लेकिन नहीं भरा है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आता रहेगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। और मैं बार बार बताना चाहूँगा, केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप लॉगिन कितनी बार भी करके बारी बारी से फॉर्म भरते चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ मोबाइल वेरीफाई देखिए होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म किया जैसे आपने, तो फिर से ये आपका पता वगैरह अल्टरनेट मोबाइल नंबर कुछ है, तो यहाँ पर आपके देखिए जो जो चीज़ भरते चले जाएंगे वो ग्रीन होता चला जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, कहाँ तक आप पढ़े हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट, फिर फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट के बाद देखिए आखिरी में मोबाइल वेरिफिकेशन है, ये कई बच्चे करना भूलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से पूरा एड्रेस सब कुछ भरते चले जाएंगे, कैंडिडेट का नाम आता है, बस आप चेक करते चले जाइएगा कि सब कुछ सही है, आधार वगैरह सही है, और ये आपको आई एग्री टिक करना होगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए गलतियाँ जहाँ होंगी मैं जानता हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। इसको ज़रूर ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे आप फर्स्ट एग्ज़ाम, जहाँ आप एक्चुअल में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो आपके घर के सबसे पास है, जैसे आप यहाँ वाले स्क्रॉल को दबाएंगे ना, लिस्ट पूरी की पूरी खुल जाएगी पूरे इंडिया की कि कहाँ आप सेंटर करना चाहते हैं, उसको ध्यान से सेलेक्ट करेंगे। वैसे ही दूसरा, वैसे ही तीसरा, वैसे ही चौथा। कोई दिल्ली का बच्चा है तो दिल्ली भरेगा, फिर नोएडा उसके लिए पास है, फिर फरीदाबाद है, फिर आगरा है पास, तो इस तरह से, ठीक है। लेकिन जनरली मिल जाता है। तो सबसे पहला काम कीजिएगा, आप रजिस्ट्रेशन आज ही बच्चों कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका स्टेट सेलेक्ट होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट होगा, फिर स्टेट सेलेक्ट होगा, सेंटर सेलेक्ट होगा, स्टेट सेलेक्ट होगा, सेंटर सेलेक्ट होगा, स्टेट सेलेक्ट होगा, सेंटर सेलेक्ट होगा। तो उसके सामने पैरेलल वो खुलता चला जाएगा, ठीक है। और पेरेंटल इनकम 2.5 लाख वाला जो जो चीज़ें हैं वो आप भरते चले जाएंगे, एनुअल इनकम कितनी हो सेलेक्ट करते चले जाएंगे, फिर यहाँ पूछेगा ये एग्री कर लेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। ऑक्यूपेशन वगैरह है ऑटोमेटिक आपको उसको भर देना है, ठीक है। पास स्टेटस क्या है भाई, अगर आप 11th के लिए भर रहे हैं, ठीक है, तो क्या अगर आप क्लास 10th डिटेल्स,
तो 11th के लिए भर रहे हैं तो आप अपीयरिंग नहीं, अभी तो अपीयर्ड भी आ सकता है, क्योंकि अपीयर्ड हो सके ऑप्शन खोलने में पता चलेगा। ईयर ऑफ पासिंग आप यही लिखेंगे 2025 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेम ऑफ स्कूल यहाँ भरेंगे, और किस बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड से है तो यूपी बोर्ड, ठीक है, जो भी है आपका आ जाएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। अपने बिहार बोर्ड जो भी हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, आई एग्री करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। वो ऑप्शन जब आप खोलेंगे तब पता चलेगा। अब देखिए इतना आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब जो जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फ़ोटो, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप मोबाइल में अपना सेव करके अपने छोटी से देखिए जेपीजी रिड्यूसर ऐप आता है, जेपीजी रिड्यूसर ऐप आता है, उससे आप खुद की फ़ोटो खींच के आप उसको अपलोड कर सकते हैं, उसकी साइज़ कम करके, ठीक है। और एक जेपीजी टू पीडीएफ भी आता है, जिससे आपको पीडीएफ बना लेंगे आप मोबाइल के जरिए, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बारी बारी से चूज करते चले जाएंगे और सेलेक्ट करके आप उसको अपलोड करते चले जाएंगे। साइज़ आपको ध्यान देना है, अगर साइज़ नहीं होगा तो ये लेगा नहीं, ठीक है। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये 4 डॉक्यूमेंट करना ये एकदम नेसेसरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए पूरी चीज़ें अपलोड करने के बाद सब चीज़ जो आपसे शुरू से भरे हैं सब चीज़ फिर से आ जाएंगी, पूरी चीज़ आ जाएगी, पूरी चीज़ मिला लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप आगे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ रहता है कि सेव एंड नेक्स्ट करके जब आप बढ़ेंगे तो इस पर OTP क्या आ गया होगा, ठीक है। प्लीज चेक किया OTP जैसे भरेंगे तो फाइनल सबमिट का ये पेज आपका खुलेगा। इसमें क्या चीज़ रहेगा इसको ध्यान दीजिएगा। आपने माई नेम वाला भर दिया, फादर नेम भर दिया, मदर नेम भर दिया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, और ये फिर फाइनल सबमिट कि आपने भर दिया। सबको चेक करना है, सबको आपको टिक लगाना है, ब्लू करना होगा, ठीक है। और पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, ये फाइनल सबमिट है। इसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। फाइनल सबमिट करेंगे तो फाइनल सबमिट यहाँ से आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपका ये दिखाएगा रजिस्ट्रेशन ग्रीन में, एप्लीकेशन फॉर्म ग्रीन में, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि पूरी डिटेल उसी में रहती है, ठीक है। और एडमिशन के समय भी ये काम आता है, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट देखिए, यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस है यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, 10 से 5 के बीच में, और कांटेक्ट किया जा सकता है वर्किंग डे पे। तो ये बच्चों देखिए पूरी डिटेल थी। अब आइए इसके हम लोग साइट पे चलते हैं। अब बच्चों देखिए जो लिंक दिया होता जो दिखाया था वो, या तो आप इसको लिख लीजिएगा exams.nta, कोई गैप नहीं है, लगातार करेंगे आप nta.ac.in, ठीक है, और सर्च में डाल देंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपके मोबाइल में सीधा दिखेगा, सबसे पहले NTA श्रेष्ठा 2025 आ जाएगा। तो ठीक है, क्लिक हियर टू व्यू मैं जैसे करूँगा तो ये देखिए आपके मोबाइल में से सीधा सीधा खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आपकी डिटेल आ गई है, ठीक है, क्लास 9th और 11th के लिए, और ये दिया हुआ है कि इन बच्चों का है। और इसको आपको क्या करना है, जो ये लिखा हुआ है इसी को आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर टू रजिस्टर एंड लॉगिन दिया हुआ है यहाँ पर, इसको आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करते ही ये मैं टेढ़ा दिखा रहा हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है, आपके मोबाइल में सीधा ये पहले ये पेज खुलेगा, ठीक है, ये पेज आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा। तो आपको वही चीज़ है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, ठीक है। तो हमने देखा था, ये एक्चुअल हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखा रहा था यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, तब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखिए स्टार्ट होगा। जो जो चीज़ें मैंने बताई सब कुछ वैसे वैसे है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चेक करने का आ गया, इसको चेक करेंगे, डिक्लेरेशन इज़ रिक्वायर्ड, कि आपने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ आपकी आरंभ हो जाएगी। यहाँ देखिए फिर से वही कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम, मदर का नाम, ठीक है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, मान लीजिए 4 तारीख, ठीक है, अप्रैल हो गया, और ये आपका साल हो गया। फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल हैं, मैंने मेल कर लिया। आइडेंटिटी टाइप की आइडेंटिटी आप अपनी कौन सी देंगे, राशन कार्ड दे रहे हैं कि वैलिड, देखिए आपका बच्चों आधार होगा ही होगा तो आधार वाला कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें आधार वाला सेलेक्ट ऊपर वाला करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर में अब जो आधार का आपका नंबर होगा जितने डिजिट का उसको आपको भर देना है, ठीक है। तो अगर आपके पास वो भी है स्कूल का, अगर कोई कार्ड है, आई कार्ड है, उसके नंबर को भी आप भर सकते हैं। ये पूछ रहा है डू यू हैव ए आधार कार्ड, तो आप यस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी का विथ फोटोग्राफ,
तो अगर आपके पास कुछ और भी है, राशन कार्ड है उसको भी कर सकते हैं, स्कूल आईडी भी कर सकते हैं, पासपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आपके पास कुछ भी जो भी हो गवर्नमेंट के आधारित, ठीक है, उसको आप यहाँ कर लीजिएगा। और ये दोनों चीज़ सेम भी हो सकती है, तो आधार नंबर फिर से आप यहाँ डाल देंगे, ठीक है, नेम इन इंग्लिश। तो जो आधार पे आपका नाम होगा इंग्लिश में वो आप भर देंगे और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल देंगे। फिर एड्रेस पूरा भर देंगे। यहाँ एड्रेस देखिए, कंट्री, स्टेट, राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, जितने भी राज्य हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड वगैरह। अगर आपका सेम है तो यहाँ पर इसको कर देंगे तो ये पूरा पता आपका भरा आएगा, जैसा मैं आपको बता रहा था। पासवर्ड जैसा मैंने बताया, पासवर्ड उसी तरीके से आपको भरना है, कैपिटल, स्मॉल और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर लेके। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में है तो क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, कहाँ आपका जन्म हुआ, तो कोई भी आप इसमें सेलेक्ट करके इसका आंसर आप यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो ये लिखा है इसको भर देंगे, सबमिट कर देंगे तो आपके ईमेल पर, मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर का। किसका आ जाएगा? एप्लीकेशन नंबर का। और जैसे जैसे मैंने पूरा तरीका बताया वैसे आप फिर फॉर्म आगे को भर देंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आप पूरी चीज़ें समझ गए हों। कुछ पूछना हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।